अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। मैं उतारी नाजी, मेरे साथ मौजूद हैं ओल्ड बॉय फरत, नेक तमन्ना और नेक ख्वाहिशात के साथ कि हमारा आज का दिन और आने वाला दिन खुशियों से भरपूर हो, जिसमें हमारे टीम के मेंबर और आप लोग भी शामिल हो। सभी के लिए जो है तो तारीख तुमने ईद का क्या, यानी कुछ ज़ाहिर है सिमल से तो थोड़ा मैंने पता कर लिया था, इन्होंने बता भी दिया था कि हम हॉक्स पे गए थे, फिर किलफ्टन गए थे, फिर कायदे आज़म के मज़ार पे गए थे। बच्चों ने बड़ा एंजॉय किया, तो आपने क्या? मैंने भी बस ये कि घर में कभी एक कोने पे गया तो कभी दूसरे कोने में एंजॉय किया, तो कभी तीसरे कोने में एंजॉय रूम किया, के चारों कोनों में एंजॉय किया। अच्छा, तो पूरी तो कोनों में नहीं, ऐसा क्या काम किया मैंने जो कोनों अपना- में जाने की जरूरत पड़ी? हाँ, ये तो मुझे मैंने इस बात ईद का वाले जवाब दिन- दे। मैंने ईद वाले दिन अपना पूरा घर देख लिया इस बहाने। तो ये कि मतलब मुझे पता चला कि कौन से कमरे में क्या है, कौन से रूम में क्या पड़ा हुआ है, ये सारा पता चला। अच्छा, ये बात तो सही है, लेकिन आपने अपने घर वालों की बहुत सी बातों को यहाँ डिस्कस नहीं किया कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें आपके लिए अच्छी बनाई। हाँ, ईद वाले दिन बनता तो है, जैसे बिरयानियाँ हाँ, तो बनती फिर ये हैं। बताया ना कि बिरयानी तो नॉर्मल मिठाइयाँ आती हैं, मिठाइयाँ आती हैं, तो ये कहे ना समोसे कि आते ये हैं, बताया ना कि कचौरियाँ, स्पेशलिटी कचौरियों की होती है, हाँ, कचौरियाँ होती सेवइयाँ हैं, बनती हैं, सेवइयाँ, फेनी अच्छा वो जो आप शीर कोरमा। वो जो मैंने कोने बताए ना, तो सारी चीजें कोनों में रख दी। हाँ, ये देखे ना, अब बात अब कोने को वादे हुआ है कि मेरा कोनों में रख दी तो जहाँ भी मैंने आप उठाई। देखें कि अच्छा, एक बात और है कि वो चीज़ें हम रूटीन में खाते हैं, लेकिन उस दिन उस चीज़ का खूबसूरती का मज़ा होता है कि उसमें अच्छा मज़ा भी होता है। उसकी वजह ये है। हाँ हाँ, वही यानी वही बात है कि हमें पता है आज ईद है। जी जी। बिल्कुल। तो मेरा इंट्रो आ गया। हाँ जी हाँ, बिल्कुल भी बस। हेलो माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? जहाँ होंगे ठीक होंगे, उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। और आप लोगों के कमेंट्स मैंने पढ़े थे और एक कमेंट का मैंने स्क्रीनशॉट भी लेके रखा था। मैंने कहा ये मैं यानी कि अपने व्यूअर्स के सामने पढ़ूंगी, तो वो पढ़ूंगी नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ लें, अभी बोलती हो तो पढ़ लें, निकाल लें स्क्रीनशॉट। अच्छा, मैं ढूंढती हूँ स्क्रीनशॉट। चले बाद में ढूंढ के कर दीजिए। अभी आप ये बताइएगा कि आपने क्या चीज़ अपने घर में बहुत अच्छी बनाई। हम तो ये सोच रहे थे कि शायद ये आज सिमल जो है वो लेके आएंगे कि भाई देखें मैंने जो है वो ईद के दिन ये बनाया था और आप लोगों के लिए, लेकिन वो बड़ा जो है मायूसी हुई। नहीं, वो दरअसल सीन ये हुआ कि आपको पता है मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ था, तो इस चक्कर में मैंने घर में कुछ ज़्यादा एहतमाम नहीं किया था, क्योंकि मुझे मामा के घर जाना था पहले दिन ही। तो मैंने रात में ही शीर कुरमा बना लिया था, वो बना के मैं अम्मी के घर लेकर चली गई थी। वहाँ पे हम सब ने एंजॉय किया। दैन फिर वो बहन ने खाना वाना बनाया और मिठाई और कचौरियाँ वगैरह, तो वो चीज़ तो मैं अपने ससुराल में, जैसे कि फर्स्ट डे मॉर्निंग जब मैं नीचे उतरती हूँ ना, मैं ऊपर पोर्शन में जब मैं नीचे उतरती हूँ तो मेरी जो सासू माँ है वो ये चीज़ों का एहतमाम करके रखती हैं हमारे लिए, उनकी तरफ से दावत होती है। अच्छा। फिर उसके बाद मैं अपने हस्बैंड की नानी के घर जाती हूँ, यानी कि वो भी ससुराल ही है, तो वहाँ पे भी फिर वो लोग भी किसी ने कुछ बनाया हुआ होता है, किसी ने कुछ बनाया हुआ, तब नाश्ता करके फिर अम्मी के घर चली गई थी मैं। तो फिर अम्मी के घर से रात में तो वापस आज की वीडियो में तो ये वैसे दिलों में हाँ, चल गई चल गई। और दूसरे ये कि हम कोशिश करेंगे कि जो सिमल के चाहने वाले हैं उनको जो है कोई अगर मिसाल के तौर से जिन्होंने वो चीज़ नहीं बनाई है तो उसकी जो है वो क्या क्या स्पेशलिटी आपको बता देंगे। फिर आप इनके रेसिपी हाँ, तो इस रेसिपी बता देंगे, तो आप इनके रेफरेंस से वो बना के खा लीजिएगा, तो आपको मज़ा, आपको वो टेस्ट आएगा और आपको उनकी याद आएगी। तो खैर ईद वाकई अच्छी गुजरी और बस गुजर ही जाती है हर साल की तरह। हाँ, आती और जाती है। वीडियो का टाइटल हिंदी में है, कुछ उर्दू में, हिंदी में, इंग्लिश में। पाकिस्तानी पब्लिक फनी रिएक्शन, नेशन ब्रो चैनल का नाम है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कश्मीर के ऊपर हमने सारे मिसाइल, एटम बम सब कुछ बनाना है, क्योंकि इंडिया ने हम पे हमला करना है। इंडिया को पाकिस्तान से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब एक डूबती हुई कश्ती के ऊपर क्यों कोई इन्वेस्ट करेगा? जिसमें सुराख हुए हैं वो बेचारी टाइटैनिक पे भी किसी ने इन्वेस्ट नहीं किया। तो ये बेचारा जो एक कश्ती भी नहीं आप कह सकें, कागज़ की कश्ती है, उसके ऊपर क्यों वो लगे? पाकिस्तान सिर्फ एक एटम बम लेकर बैठा हुआ है, उसका क्या करेंगे? हाँ, एटम बम है। पहले बताएं कि आज़ाद कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट है? जितनी बलोचिस्तान में है। क्या कहना चाह रही हैं आप? देखें, 45% पाकिस्तान का रकबा बलोचिस्तान है। यहाँ पे आप लाहौर में, पंजाब में, जो कि ज़रखेज़ ज़मीन है, यहाँ पे ज़रखेज़ी ख़त्म करके बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं। वो खंडर बना हुआ है जो कि सहरा है, बलोचिस्तान। वहाँ पे कुछ नहीं किया गया। जो अपना हिस्सा था
उस पर कुछ नहीं किया गया तो आज़ाद कश्मीर पे क्या करेंगे हम? पहले उसको तो संभाल लें। बलोचिस्तान अलहदा होने की बातें करता रहा है, अभी भी कर रहा है। तो मुझे एक बात बताएं, जो मेरा अपना घर है, जब मैं उसको नहीं मैनेज कर सकती, साथ एक और कमरा बना के उसको कैसे मैनेज? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुप धीमान और आप देख रहे हैं नेशन। ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके अंदर आप देखेंगे पाकिस्तान की एक लड़की है जो साफ साफ बात कर रही है कि भारत से हम टक्कर नहीं ले सकते हैं, हम अपने देश को संभाल नहीं सकते हैं, तो हमें कश्मीर लेने की क्या ज़रूरत है। इन सारे मुद्दों के ऊपर खुलकर बात कर रही है। तो पहले हम लोग वीडियो देखते हैं। वीडियो है निमरा अहमद ऑफिशियल का, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में। कार्यों की कोई हैसियत नहीं होती। बेगर्स आर नॉट द चूजर्स। द फर्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू टेल यू, देखिए हम अपना कमा नहीं सकते, अपना खा नहीं सकते, हम कशकोल पकड़ी हुई है और हम दूसरों के चौधरी बने हुए हैं। और हमें चाहिए कश्मीर। देखिए कश्मीर हमें कैसे मिल सकता है और हमारे साथ मिलके वो करेगा क्या? जब तक हम अपने कदमों पे स्टैंड नहीं होंगे, हम जब तक खुद कफील नहीं होंगे, कश्मीर को लेकर हमारे पे बर्डन होगा। एक करोड़ की आबादी वाला एक खित्ता हम लेंगे, 25 करोड़ के साथ हमने क्या किया है जो हम 1 करोड़ मजीद इसमें इजाफा करना चाह रहे हैं? हमने ये नारा लगाया था, लेके रहेंगे पाकिस्तान के बाद कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ठीक है। लेकिन हमने नारा क्या लगाया? हमने DHA बनाया, ठीक है। हमने उस नारे के ऊपर हमने यहाँ पे 9 मई के वाक़यात के बाद जो था, जो हमारी हुकूमतों के साथ हुआ वो किया। हमारी जब आप देखिए, जब पाकिस्तान बना था ना, उस टाइम $1 3 पाकिस्तानी रुपए का था। आज $1 300 से ऊपर है। वो रीज़न क्या है? पहली बात तो ये, ना यहाँ पे इस्लाम है, ना यहाँ पे लिबर्टी है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जिसकी लाठी उसकी भैंस है। वो चाहते थे कि पाकिस्तान के साथ मर्ज हों, लेकिन जब उन्होंने देखा कि पाकिस्तान तो अपने साथ सिंसियर नहीं है, वो हमारे साथ, एक डूबती हुई कश्ती के ऊपर क्यों कोई इन्वेस्ट करेगा? जिसमें सुराख हुए हैं, वो बेचारी टाइटैनिक पे भी किसी ने इन्वेस्ट नहीं किया। तो ये बेचारा जो एक कश्ती भी नहीं आप कह सकें, कागज़ की कश्ती है, उसके ऊपर क्यों वो लगे? पहले था, अगर आप देखें तो पाकिस्तान 1980s में 90s में टाइगर था एशिया का, तब रहा था। उस वक्त इसकी इकोनॉमी इंडिया से स्ट्रॉन्ग थी, तो उस वक्त वो कंसिडर किया जाता था। आप अगर देखें तो कोरिया उस टाइम जो था वो पाकिस्तान के पीछे था, वो पाकिस्तान को चाहता था। वो कहता था कि जब हम पाकिस्तान आए हमने एक नया मुल्क देखा है। बहुत सी कंट्रीज़ जो हैं, श्रीलंका की और बहुत सी कंट्रीज़ ऐसी जिनकी एयरलाइंस PIA ने डिज़ाइन की हैं, उन्हें बनाया है। टॉप एयरलाइंस पाकिस्तान की थी, टॉप स्टील मिल्स पाकिस्तान की थी, पाकिस्तान का हर बंदा जाना जाता था। बाद में हमारे यहाँ पे ये जितनी आपने इंडस्ट्रीज के नाम लिए, इनमें से हमने खुद कौन सी बनाई? ये तो हमें तोहफतन मिली। हमने इसको चलाया, तब अच्छे तरीके से चलाया। हमने इस तोहफे को संभाला, 1980-90s तक हमने संभाला। उसके बाद फिर हमने इसको खाना शुरू कर दिया, क्योंकि हमने प्लास्टिक सर्जरीज करवानी थी, तो हमें अपनी आने वाली नस्लों के लिए जाती उम्रा भी बनाना था, क्योंकि आने वाली नस्लों के पास जगह कम हो जानी थी, उनका वेट काफ़ी ज़्यादा है। अब उस वेट के ऊपर भी हमने काम करना था। एक्चुअली ये एक इंडिविजुअल के ऊपर बात नहीं है, ये हमारी सारी सियासी जमातों पे बात है कि उन्होंने सरमाया सिर्फ अपनी बच्चों के लिए बनाया, यहाँ से लेकर चले गए। किसान सिर्फ एक एटम बम लेकर बैठा हुआ है, उसका क्या करेंगे? कहाँ एटम बम पता भी नहीं है भी या नहीं है, लेकिन हम उसका क्या करेंगे? वो रोज़गार नहीं देगा। हमारे यहाँ पे बच्चे मर रहे हैं, उनको दूध नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ पे मजदूर तबके को दिहाड़ी एटम बम नहीं देगा। पाक फौज सिर्फ डिफेंस कर सकती है, वो कर रही है, लेकिन अकेला इदारा कुछ नहीं करता। जब तक सियासतदान इदारा, और एक मेरी बात याद रखे, जब तक हमारी माँ सही नहीं होगी, इदारा सही नहीं होगा। माँ जब बच्चा पैदा होता है ना यहाँ पे, तो पता है कहती है मेरा बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, बड़ा आदमी बनेगा, बड़ा घर बनाएगा, बड़ी बिल्डिंग बनाएगा। अब उन्हें बड़े आदमी की डेफिनेशन ही माँ को नहीं पता। ये बात याद रखें। अब हम बड़े घर बनाने में ना करप्शन करते हैं, क्योंकि हमें बड़ा आदमी बनना है, सलूट चाहिए, लाल बत्ती वाली गाड़ी चाहिए, तो मैंने एक बड़ा आदमी बनना है, मुझे एक बड़ा घर चाहिए, एक बड़ी गाड़ी चाहिए। जबकि हम नहीं जानते वो बंदा बड़ा नहीं है, वो जिस घर में रह रहा है वो घर बड़ा है, वो जिस गाड़ी में घूम रहा है वो गाड़ी बड़ी है। बंदा बड़ा होने के लिए बंदे में कुछ होना चाहिए। जबरदस्त। ये बताइएगा, अभी तक पाकिस्तान ने कितना बड़कपन दिखाया? आज़ाद कश्मीर जो कि इस वक्त पाकिस्तान का हिस्सा है, उसमें कितनी डेवलपमेंट की है कि आज हम दुनिया में जाकर कश्मीर 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 रोते हैं? पहले बताएं कि आज़ाद कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट है? जितनी बलोचिस्तान में है।
क्या कहना चाह रही हैं आप? देखिए 45% पाकिस्तान का रकबा बलूचिस्तान है। यहाँ पे आप लाहौर में, पंजाब में, जो कि ज़रख़ेज़ ज़मीन है, यहाँ पे ज़रख़ेज़ी ख़त्म करके बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं। वो खंडर बना हुआ है जो कि सहरा है, बलूचिस्तान। वहाँ पे कुछ नहीं किया गया। जो अपना हिस्सा था उस पर कुछ नहीं किया गया, तो आज़ाद कश्मीर पे क्या करेंगे हम? पहले उसको तो संभाल लें। बलूचिस्तान अलहदा होने की बातें करता रहा है, अभी भी कर रहा है। तो मुझे एक बात बताएं, जो मेरा अपना घर है, जब मैं उसको नहीं मैनेज कर सकती, 7 एकड़ कमरा बना के उसको कैसे मैनेज करूंगी? कराची में हमने क्या किया, सबसे ज़्यादा हमारी बोरी बंद लाशें हमारी मिल रही हैं। हम सिक्योरिटी नहीं कर सके। आज़ाद कश्मीर को हम क्या संभाला है? वो सिर्फ कुदरती दरख्त, पौधे, झीलें हैं वहाँ पे, इसलिए हमें वो खूबसूरत लगता है। डेवलपमेंट नहीं है वहाँ पे। कुदरती जो अल्लाह की बनाई हुई खूबसूरती है, सिर्फ वो है, वो भी हमने उजाड़ दिया है बेरोज़गारी की वजह से। दरख्त उखाड़े हैं वहाँ से। तो ये मेरी ये जो होता है ना, ये क्या कहते हैं, गोंगलुआ तो मट्टी चाड़ना, ये हम हर दफ़ा हर साल ये कह देते हैं जी कश्मीर के हमने कर दी। जब तक मेरी बात सुने, जब तक आपके जोरे बाजू में ताकत नहीं ना होगी, ठीक है, आप आगे खड़े होकर बात नहीं कर सकते। सिंपल सी बात ये है, हमारे पास कख भी नहीं है। हम सड़कें बना रहे हैं, सड़कें तो बनी हुई हैं। हमारे यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे प्रायोरिटीज़ मेरी ज़ात है, वहाँ पे प्रायोरिटी मेरा मुल्क है। अब वहाँ पे उनकी सोसाइटी ऐसे बिल्ट हुई है कि वहाँ पे मुसलमान भी है ना, वो भी भारत को इम्पोर्टेंस देता है। अब जब मेरी बात सुने, आपस में दंगा फसाद होता है उनका, एक्सट्रीमिज्म कहीं पर होती है। यहाँ पे भी हुआ है। यहाँ पे हमने भी नहीं बर्दाश्त किया था ईसाइयों को। गलती की है हमने क्यों उनका चर्च जलाया? भाई मेरे पास कोई राइट नहीं है किसी की इबादत गाह को जलाने का, ठीक है? अगर मैं उनकी इबादत गाह में नहीं जाती, मेरी मर्जी है। दोस्तों, ये वीडियो जो पाकिस्तान के कुछ लोग देखेंगे तो कहेंगे कि भैया ये पक्का कहीं ना कहीं पैसे लेकर भारत से बात कर रही है, और यहाँ पर बिल्कुल सही बात कर रही है। इस वजह से जो पाकिस्तान की कट्टरपंथी हैं, जो कहते हैं हमारे अंदर जज्बा बहुत है और हम मुसलमान हैं, हम भारत को ख़त्म कर देंगे, हम तो चुटकी बजाएंगे, भारत उड़ जाएगा, इस तरीके की जो बातें करते हैं, वो जब ये वीडियो देखेंगे तो कहेंगे ये मोदी की यार है क्योंकि ये गद्दार है। मतलब इस तरीके के नारे लगा सकते हैं, उल्टा सीधा बोल सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल सही बात कर रही है कि कश्मीर को लेकर हम क्या करेंगे जब हमारे यहाँ पर लोग भूखे मर रहे हैं, खाना नहीं है, आटा नहीं मिल पा रहा है, कोई डेवलपमेंट नहीं है। बलूचिस्तान के अंदर लोग इतना ज़्यादा परेशान हैं, इनकी सेना वहाँ के लोगों को गायब कर देती है, तो उनके ऊपर कोई क्यों बात नहीं करता? हम हमेशा कश्मीर की बात क्यों करते रहते हैं? और पीओके को लेकर जैसे इसने बोला है कि भैया वहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं है, वहाँ पर पहाड़ हैं और जो पेड़ लगे हुए हैं, उसी वजह से हमें वो खूबसूरती लगती है, इसके अलावा हमने कुछ नहीं किया है, हमने सिर्फ और सिर्फ उनका विनाश ही किया है। पूरा पाकिस्तान आज परेशान है, लेकिन हम फिर भी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे अगर लगाते रहते हैं तो ये कहीं ना कहीं मूर्खता वाली बात है। और ये सारी बातें ना 100% मैं आपको बता रहा हूँ पाकिस्तानियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएंगी। जैसे कि ये बता रही थी कि जब भारत डेवलपमेंट की तरफ जा रहा था, एक टाइम था जब पाकिस्तान आगे था, जैसे 1990 के दशक में जब भारत की इकोनॉमी क्रैश हो गई थी, उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हमारे देश की इकोनॉमी को किसी तरीके से बचाया था। उस समय वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो उस समय भारत ने एक जख्म झेला है और जख्म झेलने के बाद में हम आगे बढ़े भी हैं, आज हमारी इकोनॉमी भी बढ़ रही है। लेकिन पाकिस्तान उस समय कर्जों से अपने देश को आगे बढ़ा रहा था और उस समय के जो डिक्टेटर थे वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि हम भारत से बहुत आगे हैं। और यही सारी बातें जब पाकिस्तान के लोग बात करते हैं तो उनकी बातों में झलकती है कि 1980 में 90 में हम बहुत आगे थे, क्योंकि ये लोग अमेरिका से, IMF से तब भी कर्जे ले रहे थे, इसी वजह से अपने यहाँ पर थोड़ा बहुत डेवलपमेंट करते थे और लोगों को बताते घूमते थे कि भैया हम भारत से बहुत आगे हैं। लेकिन हकीकत जो होती है कुछ दिन में पता चल ही जाती है। पैसा दूसरों का था और वो पैसा उड़ जाता है, डिक्टेटर से खत्म होती है, उसके बाद में वहां पर प्रधानमंत्री बनते हैं, उसके बाद में असलियत ये आती है कि उनके पास में कुछ है ही नहीं। ओवरऑल आपने देखा किस तरीके से बातें यहाँ पर की गई हैं। जो पाकिस्तान का पढ़ा लिखा यूथ है कहीं ना कहीं जरूर क्वेश्चन उठाएगा कि हमें पाकिस्तान को डेवलप करने की जरूरत है, हमें कश्मीर के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए, हमें पाकिस्तान के ऊपर बात करनी चाहिए। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। जी जनाब। अच्छा, अक्सर ज़्यादातर जब इस तरीके से रोड शो होते हैं, रोडों पर, सड़कों पर, मार्केट्स में लोगों से इंटरव्यूज़ किए जाते हैं, तो अक्सर देखा है कि बहुत ज़्यादा लोग, ज़्यादातर 80% मैं कहूँगा कि जाहिल लोग निकलते हैं। ज़्यादातर उल्टी सीधी बातें कर रहे होते हैं, जिन्हें बहुत पुरानी तालीम है, जिनके जहनों में इधर उधर से सुनी हुई बातें हैं, यूँ नहीं तो यूँ हैं, यूँ नहीं तो यूँ हैं। लेकिन मैं इसकी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगा इस लड़की को कि फैक्ट पे बात कर रही थी, सच पे बात कर रही थी, हक पे बात कर रही थी। बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं वाकई अप्रिशिएट करूँगा कि ज़्यादातर
कोई लड़का होता तो शायद हो सकता है कि उसकी नेचर में नॉलेज हासिल करना, ये करना, वो करना। लड़कियां ज़्यादातर एजुकेशन में या तो होती हैं या घरेलू मामलात में होती हैं। तो इस तरह सियासत में, करंट अफेयर में, वर्ल्ड और सिचुएशन जो दुनिया की चल रही है उसमें ज़्यादातर इतना इंटरेस्ट शायद मुझे ऐसा लगता है नहीं होता। तो वाकई मतलब मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आजकल की यंग जनरेशन कुछ चीज़ों का पता है कि हमारी 25 करोड़ की जो आवाम है, जब हम उनको सही तरीके से 2 वक्त की रोटी नहीं दे पा रहे, 1 करोड़ और कश्मीरियों को अपने साथ शामिल करके क्या उनकी ज़िंदगियाँ बेहतर बना सकते हैं? ज़िंदगी अभी वैसे ही करनी है। तो फिर दूसरा ये कि पहले कश्मीर शामिल होना चाहता भी था, लेकिन अब कहते हैं कि वो मामलात नहीं हैं, अब वो चीज़ नहीं रही, वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है जो इंडियन कश्मीर है। हमें अपने मुल्क जो हमें मिला हुआ है, हमें उसको फोकस करना है। हमारा नहरी निज़ाम था, यकीन करें हमारा मुल्क बहुत दुनिया का उन निज़ामों में था। यानी कुदरत ने आपको जो दिया है, आप उसको बेहतर करके दुनिया को बांटो, दुनिया आपको पैसा देगी। यानी आपके पास कुदरती वसाइल जो थे, आपकी ज़मीन ज़रख़ेज़ थी, पंजाब में, सिंध में खेत हैं, नदियां हैं, पानी है, पूरा पानी आता है, तो आप उससे फोकस करते। मैं तो कल परसों किसी वीडियो में सुन के हैरान हो गया, 80% दालें हम इंपोर्ट करते हैं। एग्रीकल्चर कंट्री, तो मतलब हम तो अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि जब हम अपने कंट्री को एग्रीकल्चर कंट्री कहते हैं और हम 80% दालें इंपोर्ट कर रहे हैं। बंदा कह रहा है, बोला अगर आप 400-500 रुपये का खाना खाते हो, दाल रोटी मंगवाते हो होटल पे, वो दाल रोटी में 200 रुपये आप टैक्स दे रहे हो। आप 200 रुपये का तो आप टैक्स दे रहे हो। दाल महंगी नहीं है, दाल महंगी इसलिए कि बाहर से आई हुई दाल है। तो बोला आप कम से कम दालें पैदा कर लेते हैं, जो आम चीज़ थी, आसान चीज़ थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी। कुदरत ने आपको ज़मीन दी है, ज़रख़ेज़ ज़मीन तो है, आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, विल पावर है आपके पास, बंदे हैं, पानी आपके पास है। अब इन तीनों चीज़ों को मिला के दालें बनती, सब्जियां उगती, ये सारी चीज़ें उगती, वो हम बाहर से मंगा रहे हैं। तो अलमिया है ना, मतलब हमारी नाअहली की इंतहा हो गई ना, कि जो हमारे पास, मैं नहीं कह रहा कि आप तारें जोड़ के मोबाइल बनाएं, ये बनाओ, वो तो एक अलग मैटर है। वो तो दुनिया उस पर भी है। हाँ। उस पर भी कई कंट्री ऐसी हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, वो टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठा रहे हैं, दूसरी चीज़ों से फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन जो हमारे पास था, कम से कम, और दूसरी चीज़ें हम एक्सपोर्ट ना करते, कम से कम अपने कंट्री के लिए तो पैदा कर लेते, दालें वगैरह, सब्जियां वगैरह बाहर से ना मंगवानी पड़ती। तो आज हमारा पूरा पंजाब ज़रख़ेज़ था, वहाँ पे जिसे बता रही हैं कि लैंड माफिया या बिल्डिंगें बनती जा रही हैं, लोग आसान इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं कि इसमें पैसा लगाएं, बिल्डिंगें बनाएं बिल्डर्स, और उसमें हम कमाएं। क्या इतनी ज़मीनों पे खेती बाड़ी हो रही है, ज़ाया हो रही हैं। तो आज हम दालें एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सब्जियां इंपोर्ट कर रहे हैं। तो आज हमारे मुल्क का ये हाल है। हमें बहुत लॉन्ग टर्म पॉलिसियों पे जाना चाहिए था, हमें बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म पॉलिसियाँ बनानी चाहिए थी, जो आज हमने नहीं बनाई। तो आज मुल्क का ये हाल है, मैं जहाँ तक समझता हूँ। सबसे बड़ी बात है, मुझे ये बताएं, ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाता कौन? जो वो बनाता ना, जो लॉन्ग टर्म खुद बैठता। वैसे ही बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो जब वो बैठने वाला ही लॉन्ग टर्म नहीं बैठा है, वो सिर्फ बैठता ही अपनी मफाद के लिए है। 2-3 साल में उसने अपने लिए प्रॉपर्टी बनानी होती है बस, और उसके बाद उसने उतरना होता है। तो वो लोगों का क्या सोचेंगे? वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी के लिए क्यों सोचेंगे? नहीं सोचेंगे। वो कह रहे जैसे चल रहा है इसको चलने दो। वो ये बस सोचते हैं टाइम पास करना, टाइम पास करना अपना है। फ़ायदा वक्ती तौर पर हाँ, क्या निकलता है, अपना फ़ायदा करना है और इनको ऐसे ही गुजरने दो। गुजरने ये आवाम पहले से ही एवं ही और एवं ही रहेगी। बिल्कुल ऐसे। इनका कोई नहीं है, इनको आवाम खुद अपने मातहत जो दुनिया- कर सकती है वो करती हमें है। तो ज़रख़ेज़ ज़मीन मिली, नहरें मिली, दुनिया कचरे से भी फ़ायदा उठा रही है। बिल्कुल, नितिन गडकरी कचरे से भी। नितिन गडकरी जी की वीडियो सुनी, बोला ग्रीन वो बना रहे हैं वो। वेस्टेज मटेरियल है ना, हाँ, जो उसका। सेवरेज का, वो भी वो हमने उन्होंने- लाखों में हाँ, बेचा, उससे बिजली बनी, पता नहीं क्या। ये तो कमाल की बात है। असल में ये बात ये तारिक, जो अमूमन मैं अक्सर वीडियोस में देखे, जो लोगों ने जो अवेलेबल हालात के तहत अपने आप को तैयार किया, ये कुदरत का बहुत बड़ा एहसान है कि उन्होंने हमारे मुल्क को हर चीज़ से नवाजा। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे जो लोग हैं या लीडर हैं या जो करता धरते हैं, उन्होंने इसको उस तरह से नहीं देखा। ये बिल्कुल तुम्हारी बात दुरुस्त है। और वो जो इंटरव्यू में लड़की कह रही थी कि भाई वो ज़मीनों को जो है अब वो तो तुम वहाँ की बात करो, यहाँ पर तुम्हें शायद अगर पता हो कि पहले एक नाम यानी फलों में आता था मलिर का अमरूद,
वो इतना बेहतरीन मलीर का अमरूद होता था कि वो आप थोड़ा सा और लंबे शेप में होता जी, है। जी, जी, हाँ, और वो बहुत टेस्टी होता था एक मलीर अब का। नहीं है क्या? अभी खत्म भी हो है, गया। लेकिन वो quality नहीं है। खत्म नहीं, यहाँ पर असल में वो सारी यानी इनका कहने का मतलब है एग्रीकल्चर कि- जमीनें सब वो अच्छा, बना दी। अच्छा, हाँ, घर सब बना उसका। जमीनें फिर बना। उसके बाद एक मलीर का पपीता होता था। अच्छा। पपीता ऐसा मीठा और जबरदस्त होता था। लेकिन और वो तो इतना मेमन गोड में तो मैंने खाया भी है। हाँ, तो वो ये सब जमीनें वो कर दी, खत्म कर दी अच्छा। एग्रीकल्चर। ये यहाँ पर जो मलीर घर नदी की बना तरफ से दिया। केले आता है। केले यहाँ उगते थे हाँ। मेमन गोड में। जी जी। हाँ। पपीता उगता था। केले वेले तो हैं, लेकिन वो जो चीज़ें जो जहाँ पर इनकी वो होती थी ये पैदावार जो है वो सारी ज़मीनें जो है ना वो तमाम की तमाम। जिनकी ज़मीनें हैं तो वो ये सोचते हो कि इससे बेहतर है कि हम एक बड़ा नफ़ा उठा लें। नहीं, वो ये असल में- इंसानियत को छोड़ के मतलब ये चीज़ें उग रही हैं हाँ। और मतलब लोगों तक पहुंच रही नहीं, हैं। वो असल में फ़वायद नहीं देखे जाते हैं। कायदा कानून होता है, जो एग्रीकल्चर लैंड होती है वो एग्रीकल्चर ही होती है, उसको कन्वर्ट नहीं किया जाता है। अच्छा है, ऐसा हाँ, रूल ये है। रूल्स है, लेकिन वो बहुत जो है बड़ी बात है, बहुत तो अच्छी लेकिन बात वो है। यहाँ पर वही वाली बात है, करप्शन के तहत वो करके ही तो वो उसने जितने भी असेसमेंट किए वो लड़की को मैं अप्रिशिएट करूँगा, बिल्कुल बहुत अच्छी जेन्युइन बातें की। अच्छा, तज्जिया किया। मलीर की मिर्च भी कहते हैं बहुत तेज़ होती है। हाँ। मलीर मिर्च, ये मलीर अभी भी आती है शायद। अच्छा, मुझे इसके जो दो चीज़ें मुझे जहन में थी ना, और वो मैंने बचपन से जो है हमें पता है कि अच्छा। मलीर का अमरूद और मलीर का पपीता, अच्छा, ये इतना मलीर बेहतरीन- आपको बताते चले कराची के इलाके का हाँ, इलाका इलाका है। कराची का, हाँ। कराची के इलाके में थोड़ा सा कराची से थोड़ा सा हटके था। कराची शहर के साथ ही समझ लो कि मज़ाफ़ात में एक आबादी है, लेकिन लेकिन अब अब तो इसके शहर में- आगे भी हाँ, आबादी हो गई आगे, है। हाँ, तो बहुत शहर में ज़्यादा। शायद दाखिल हो गया। लेकिन ये कि वहाँ की जो एग्रीकल्चर सारी ज़मीनें वो उसे कन्वर्ट करके उधर वहाँ पर जो है वो बिल्डिंगें बना दी गई। तो उसमें ये जो है ये तज्जियाकार जो कमेंट्स कर रहे हैं ये भी अपनी जगह पर है। तो हम जो है ना ये तमाम चीज़ें किसी के टक्कर पे जाके खड़े होने में ये नहीं होता है कि आप अपनी अनस्टेबिलिटी के साथ किसी के आगे खड़े हो जाएं। आपको पहले कंट्री को स्टेबल करना, उसके बाद तो वो जब तक मैं मतलब जैसे अभी ज़मीन की बात हो रही है तो एक ज़मीन है गुजरात में जी जो नमक जिस पे आ जाता है, जी नमक का रेगिस्तान है। सही। यानी वो रेगिस्तान है लेकिन नमक का है। तो वहाँ के लोगों के लिए वो बेकार है। वो लोग कहते थे कि ये हमारे लिए अजाब है गुजरात में। जी जी तो वो बहुत ही मतलब जब चांद रात होती है तो उस पर जब लाइट पड़ती है तो वो एक बिलू बिलू सा माहौल हो जाता है, बहुत खूबसूरत लगता है। जी। लेकिन वो उनके लिए कड़वी ज़मीन है, बेकार सही। ज़मीन है। नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ पे एक टेंट सिटी बनाया अच्छा और वहाँ पे टूरिज्म को प्रमोट किया। दुनिया अब आती है उस नमक के रेगिस्तान को देखने के लिए। बोला ये अगर यूनिक चीज़ है तो इसको प्रमोट इसको प्रमोट करो। अब वहाँ के लोग कहते हैं कि ये हमारे लिए कड़वा था, हाँ, अब ये हमारे लिए मिठाई है। मिठाई कहाँ पे है ये? गुजरात गुजरात में में, अच्छा, नमक का। अब आपको यानी बताऊंगा कि कौन उससे सा भी रेगिस्तान। इनपुट करने लग गए ना वो। अब मैं आपको बताऊंगा कौन सा रेगिस्तान है वो। हाँ। साड़ी के फॉल से अच्छा। अच्छा, वो जिसका- नमक का रेगिस्तान है, अच्छा, ऊँट खड़ा हुआ है सही, ये सही, वो नमक का रेगिस्तान है। वो किसी काम का नहीं है, वहाँ कुछ भी एक दाना अनाज नहीं उग सकता, जी। नहीं हो सकता। लेकिन वो टूरिज्म प्लेस बन गया। लेकिन उसको भी नरेंद्र मोदी इनकम जी का ने जरिया बना दिया इनकम का जरिया बना उन्होंने। मैंने उससे बहुत सीखा कि मैंने कहा यार आपके पास कोई भी चीज़ है आप उस पर सोचो। जी। सोचो। हमारे यहाँ ज़मीन है, हमारे यहाँ लोग हैं, हमारे यहाँ पानी है, हर फिर हम चीज़ कहते है, हैं लेकिन- फिर हम कहते हैं हम बेरोजगार हैं, बेरोजगार। हमारे पास खाने को नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ है, हमारे पास अवेयरनेस भी नहीं है, हमारे पास अक्ल भी नहीं है, हमारे पास मतलब ये भी नहीं है कि यार हम इन चीज़ों को मिला के कुछ कर लें, कुछ आगे का सोच लें। खैर भारत में इस तरह की चीज़ें बेशुमार है जिस पे बात की जा सकती है। लेकिन- अवेयरनेस हाँ। की बात पे मैं नहीं कहूँगा, अवेयरनेस है, हम्म। लेकिन उस अवेयरनेस को Follow बढ़ावा नहीं करते दिया- हैं, बढ़ा उसको नहीं use दिया नहीं जाता, करते हैं। उसको वो कोई Push-up सपोर्ट नहीं। नहीं मिलती है। पुशअप अगर है कोई इनमें भी लाता है कि ऐसा नहीं, मिसाल के तौर पे मैं ये